अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फर्स्ट ऑफ ऑल ईद मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बॉटनी के टारगेट पेपर के लिए जो 2023 के लिए आपने करना है ताकि आप गुड मार्क्स ले सकें। सो लेट्स बिगिन। फॉर बॉटनी पेपर, so here you have day 2 of day 10. So in your botany you have 6.5 chapter. From chapter 1 cell structure and function, you have certain important questions. For your exam you have organelles जिसमें आपका न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट एंड साइटोस्केलेटन, इस पे नोट्स आते हैं। ठीक है, ये आपके होल पास्ट पेपर्स में जो क्वेश्चन रिपीटेड हैं ये वो हैं। लेकिन 2023 के लिए अगर आप राइबोसोम्स, प्लास्टिड और न्यूक्लियस प्रिपेयर कर दें फॉर ए शॉर्ट नोट, सो इनमें से एक ज़रूर आएगा। सो आप इसको नोट्स के लिए प्रिपेयर कर लें, राइबोसोम, प्लास्टिड और न्यूक्लियस को। और रीजंस जो आपके हैं इस चैप्टर में से कुछ क्वेश्चन हैं जो आते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनल आता है, ये आपके मॉडल पेपर का क्वेश्चन भी है जो 2023 का मॉडल पेपर है और ये फेलियर्स का रिपीट भी नहीं हुआ। सो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल, लाइजोसोम्स सुसाइडल सेक्स क्यों कहलाते हैं। सो लाइजोसोमल स्टोरेज डिजीज 2023 के जो सप्ली का पेपर आया उसमें लाइजोसोमल स्टोरेज डिजीजेज आई हैं। सो आप सुसाइडल सेक लाइजोसोम को क्यों कहते हैं इस पे रीजन प्रिपेयर कर दें। और साथ में प्रोटीन फैक्टरीज, राइबोसोम्स, ये क्वेश्चन पेपर, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये ना सिर्फ इम्पॉर्टेंट है फॉर 2023, ये बेसिकली आपके पास्ट पेपर्स का कॉम्बिनेशन है और ये उनके लिए भी यूजफुल हैं जिन्होंने अभी स्टडी स्टार्ट करनी है, जो अभी फर्स्ट ईयर में न्यू कमर्स आएंगे। लेकिन आपके लिए जो मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सेपरेट कर लिए हैं, यानी जिनका अभी एग्जाम होना है और जिन्होंने अपीयर होना है, उनका फर्स्ट पेपर बॉटनी है, तो वो ये क्वेश्चन पहले प्रिपेयर कर लें। इसी डे में एक दिन इनके लिए मोर देन इनफ है, ये जो क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ। अगर आप ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर लें तो इंशाल्लाह यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स। तो आप पहले ये प्रिपेयर करके एक अलग से अपने नोट्स बनाकर रख लें एंड टाइम डिवीजन के लिए भी। सो ये चैप्टर्स जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ पहले आप इनको कर लें और इन्हीं क्वेश्चंस को कर लें। फाइन। सो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस में ही आपके जो डिफरेंस आते हैं वो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में इस बार इम्पोर्टेंट है और ये 5+ टाइम्स रिपीट हुआ है आपके पास पेपर्स में। और टेक्निक्स जो आपकी सेल बायोलॉजी में है, आपकी न्यू बुक में है काफ़ी सारी टेक्निक्स, लेकिन आपके जो पास्ट पेपर है उसमें ये क्वेश्चन आया है टेक्निक्स टू आइसोलेट कंपोनेंट ऑफ सेल, और ये मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ है एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दिस ईयर टू। सेल मेम्ब्रेन एंड इट्स फंक्शन, और जितनी भी टर्म्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर हैं, लाइक यू हैव डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, वेदर इट इज इन दिस चैप्टर और इन योर ट्रांसपोर्ट चैप्टर, बट दीज आर इम्पॉर्टेंट टर्म्स बेसिकली। सो प्रिपेयर देम एज वेल। एंड सेल मेम्ब्रेन एंड इट्स फंक्शन विद फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ये क्वेश्चन आपका 2022 के लॉन्ग में आया है। इस बार आप शॉर्ट के लिए इसको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर कर लें। ठीक है, इसके फंक्शंस और सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। फाइन। Then next chapter, bioenergetics. In bioenergetics, short questions which are important are why ATP is called energy currency of cell, most expected question to come in your paper. Aerobic and anaerobic respiration, further types आपके actually जो पेपर है उसमें कभी आता है aerobic anaerobic respiration, कभी आता है कि आप fermentation और उसकी टाइप्स लिखें। सो आप ये पूरा एज अ होल प्रिपेयर कर लें। ठीक है, तो इसमें से कोई भी अगर आ जाए तो आप उसको एज अ शॉर्ट लिख सकते हैं। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन पे नोट, और आपके मॉडल पेपर में आया फोटो रेस्पिरेशन इज अ वेस्टफुल प्रोसेस, व्हाई इट इज टर्म्ड एज अ, व्हाई इट इज कॉल्ड अ वेस्टफुल प्रोसेस। तो ये एक क्वेश्चन है, इसको भी रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन पे नोट, और ये उसी टॉपिक का है, तो उसको प्रिपेयर कर लें। आपकी बुक में एक चार्ट बना है सेलुलर रेस्पिरेशन ऑफ प्रोटीन एंड फैट का, फैट्स, वो आप एक फ्लो चार्ट भी याद कर लें, बनाने की प्रैक्टिस कर लें। एंड देन आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेट प्रोवाइड मोर एनर्जी देन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो आपके जो चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एट द एंड आपको गिवन है, सो दीज टू आर इम्पॉर्टेंट।
देन बायो एनर्जेटिक्स के चैप्टर में से आपके लॉन्ग क्वेश्चन, अच्छा आपके मॉडल पेपर में लाइट इंडिपेंडेंट आया, बेसिकली केल्विन साइकिल, ठीक है, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। सो केल्विन साइकिल, दीज 3 आर योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, बट आई थिंक सो कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन आपके मॉडल पेपर में उन्होंने दिया है, तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी बार बार रिपीट हुआ है, तो लाइट डिपेंडेंट या क्रेब्स साइकिल आ सकता है। क्रेब्स साइकिल 2022 के पेपर में शॉर्ट में आया है, सो आप ये कर लें दोनों प्रिपेयर फॉर योर लॉन्ग। देन वी हैव चैप्टर नंबर 3, ए सेलुलर लाइफ। ए सेलुलर लाइफ के शॉर्ट क्वेश्चंस में आपका डिफरेंस लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल का, वायरोइड्स ऑन प्रियॉन्स पे आप डिफरेंस बना लें, नोट लिख लें, तो ये रिपीटेड क्वेश्चंस है। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस ईयर, डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरसेस, एंड फ्रॉम योर बुक एक्सरसाइज हाउ वायरस सर्वाइव विदाउट होस्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। And from this chapter, long question is your HIV cycle and diseases diseases caused by HIV virus and sign and symptoms and whole cycle. Prepare them as well. If HIV cycle, it is expected to become in your long question, but if it is not in your long question, then prepare it for your short as well. Sign HIV, disease caused by HIV, AIDS or उसके sign and symptoms, it is expected to become in your exam. Then we have chapter 4, prokaryote. Short questions are bacterial growth and phases of bacterial growth. Model paper में भी आया है and it's important for this year to prepare it. एंड मेथड ऑफ जेनेटिक रिकम्बिनेशन दैट इज फाउंड इन बैक्टीरिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। एक और बैक्टीरियल सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल से जो डिफरेंस है वो, एंड न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया के लिए आप शॉर्ट में कर लें। आई थिंक इन योर प्रैक्टिकल सेंटर दे हैव गिवन इट इन लॉन्ग क्वेश्चन, सो आप एक फ्लो बनाकर याद कर लें, आपको टर्म्स प्रिपेयर, आपकी टर्म्स वैसे भी प्रिपेयर हो जाएंगी, आप उसको लॉन्ग शॉर्ट दोनों के लिए कर सकते हैं। अगर आप फ्लो शीट चार्ट बनाकर और इनकी क्लासिफिकेशन कर लें, सो आप एक जगह कंपाइल कर लें। अगर आपके ऐसे क्वेश्चन आ जाएं लॉन्ग में जो आपको लगे कि आप इनको अटेम्प्ट नहीं कर सकते, सो आप न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया वाला लॉन्ग में अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आ गया तो, अदरवाइज आई थिंक इट विल कम इन योर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक बैक्टीरिया, अदरवाइज आपकी बुक में काफ़ी डिफरेंसेस दिए हैं फ्लो शीट टेबल्स की फॉर्म में, सो आप वो डिफरेंसेस देख लें, बुक के वो इम्पॉर्टेंट है। एंड लॉन्ग क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियम विद डायग्राम, ये आपका क्वेश्चन मॉडल पेपर में आया है। So this was sum up of your 4 chapters. 2.5 chapter are left. I will prepare them inshallah. आपको अगर अभी रिवीजन करनी है और इन चैप्टर्स की पहले आप कर लें, अगर आपको अभी ही अर्जेंट बेसिस पर उनका भी टारगेट पेपर चाहिए तो I will prepare it for you and will upload soon. Thank you for watching.